मामूली कारण से भी कभी मनुष्य इतना चंचल हो जाता है कि वो थोड़ा सोच समझकर काम करने का धैर्य भी खो बैठता है। एक बार जरा 1 मिनट के लिए भी सोचता नहीं कि यह काम करने से मेरा भला होगा या बुरा। यही नहीं, लड़के बच्चों को भी इसी तरह शिक्षा ट्रेनिंग देता है जिससे वे लोग भी भविष्य में उसके समान धक्का खाएं। एक तो पहले से ही जन्म जन्मांतर के न जाने कितने संस्कार पड़े हुए हैं, तिस पर बचपन से ही ऐसी शिक्षा देगा कि उनकी प्रवृत्ति टेंडेंसी भोग वासना की तरफ हो। इतने सब बाधा विघ्नों को पार कर जो लोग निकले हैं या निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे क्या कम भाग्यवान हैं? उनकी कृपा से जब एक बार निकल सके हो तो फिर सदैव सावधान रहना कि यह सुयोग अपॉर्चुनिटी लापरवाही से खो न जाए। जी जान लगाकर खंभे को अर्थात भगवान को पकड़ लो। अन्य किसी ओर देखना नहीं, एकमात्र उन्हीं की ओर देखते रहो। वे संपूर्ण भार ले लेंगे, तभी सब वासनाएं दूर हो जाएंगी। इस बुद्धि से क्या उन्हें समझा जा सकता है? मनुष्य की भला कितनी शक्ति है। उनके शरणागत हो, उनकी जो इच्छा हो वे करे। वे इच्छामय हैं, उन्हें प्यार करना होगा, उनके लिए व्याकुल होना होगा। यदि पागल होना ही है तो संसार की वस्तु के लिए क्यों पागल होते हो? उनके लिए पागल हो। जीवन का उद्देश्य है भगवान लाभ। कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है, फिर भी निष्काम कर्म एक उपाय है। साधन करो और आगे बढ़ जाओ। साधन करते करते आगे बढ़ने पर जान सकोगे कि ईश्वर ही सार है, बाकी सब असार। थोड़ा जप तप करने से कुछ उद्दीपना होगी, पर यह न समझ लेना कि जो होना था सो हो गया। और भी आगे बढ़ना होगा, तभी उन्हें पा सकोगे और उनके दर्शन से धन्य हो जाओगे। फिर क्रमशः उनके साथ बातचीत भी हो सकेगी। तर्क और वाद विवाद तो बहुत किया, अब और क्यों? अब पूरा मन समेटकर उनकी तरफ ले आओ। मन से कहो, मन, ईश्वर समुद्र में कूद पड़ो। सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम यहाँ आए और यदि संपूर्ण मन उनमें न लगाओ तथा समय फालतू बिता दो तो जानना कि तुम्हारा यह काल और परकाल दोनों ही गए। जब उन्होंने कृपा करके सद्बुद्धि दी है तो उनकी कृपा का सद्व्यवहार करो। क्षणिक सुख के लिए अनंत सुख की बलि नहीं देना। उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु, तुम्हारे पास जाने के लिए रास्ते में जितने बाधा विघ्न हैं उन्हें पार करने की मुझे शक्ति दो। यदि एक बार उनका आस्वादन पा लो तो संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ मालूम होंगी, फीकी लगेंगी। संसार में है क्या? धन कहो, नाम यश कहो, घर गृहस्थी कहो, लड़के बच्चे कहो, कुछ भी तो मनुष्य को शांति नहीं दे सकता, वरन दुख कष्ट ही बढ़ाता है। आंखों के सामने जितने भोग सुख देख रहे हो, आंखें बंद कर लेने पर कहीं कुछ नहीं है। ये भोग की वस्तुएं अंधकार से और भी घने अंधकार में तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रही हैं। अंधेरे में ठोकर खाते हुए रास्ता चलोगे या उजाले में? उजाले का आभास जब पाया है तो फिर उधर और न देखना। उधर जाने से ही डूब जाओगे। भोग वासना का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि यदि मन में किसी भी प्रकार से उसकी छाप लग जाए तो वो तीव्र वेग से नीचे ले जाएगी। तुम्हें समझने भी न देगी कि तुम नीचे चले जा रहे हो। इन सब विपदाओं से रक्षा पाने का एकमात्र उपाय है स्वयं को संपूर्णतया उनके चरणों में निछावर कर देना। उनकी शक्ति से शक्तिमान हुए बिना किसी की सामर्थ्य नहीं कि माया के इस बंधन से वो स्वयं को बचाकर चल सके। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि उनकी धारणा कर सके। वे कृपा कर जिसे समझने की शक्ति देते हैं वही उन्हें समझ सकता है। जिन लोगों ने उनकी कृपा पाई है केवल वे ही संसार जाल काटकर भक्ति मुक्ति के अधिकारी होते हैं। स्थान बेलूर मठ, 1918। उनके शरणागत होना, उनके चरणों में अपने को निछावर कर देना सहज बात नहीं है। जिन्हें हम जानते नहीं पहचानते नहीं उन्हें प्यार कैसे करेंगे? खुद को उनमें कैसे डुबा देंगे? ये प्रश्न आप ही आप मन में उठते हैं। एक व्यक्ति ने ठाकुर से एक दिन कहा था,
भगवान को पुकारने में मेरा मन नहीं लगता। उन्होंने पूछा, तुम किसे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, मेरे पास एक भेड़ है, मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सुन ठाकुर ने कहा, ठीक है, जब कभी तुम इस भेड़ को खिलाओगे, उसकी सेवा करोगे, तब मन ही मत सोचना कि भगवान को खिला रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। अच्छी तरह मन से, हृदय से ऐसा करो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। जिन्होंने गुरु का आश्रय लिया है, उन्हें वे पार जाने का रास्ता दिखा देते हैं और रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर देते हैं। गुरु वाक्य में विश्वास रख, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करते जाओ। देखोगे मन का सारा मैल धुल जाएगा और धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश आने लगेगा। गुरु के प्रति ठीक ठीक विश्वास होने से ही सब काम हो जाएगा। गुरु को मनुष्य के रूप में मत देखना। शिष्य के लिए गुरु साक्षात भगवान है। गुरु स्तोत्र में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत बुद्धि से गुरु की पूजा, गुरु का ध्यान और चिंतन करते करते देह मन जब शुद्ध हो जाते हैं, तब गुरु शिष्य को इष्ट दर्शन कराकर अलग हो जाते हैं। शुद्ध आधार, शुद्ध मन हुए बिना प्रभु के दर्शन नहीं होते। ठाकुर कहते थे, सद्गुरु यदि हो तो जीव का अहंकार 3 पुकार में ही चला जाता है। गुरु के कच्चे होने पर गुरु को भी यातना होती है और शिष्य को भी। कच्चे गुरु के हाथ में पड़ने से शिष्य का अहंकार नहीं जाता, संसार बंधन नहीं कटता। जिसने स्वयं ईश्वर लाभ नहीं किया है, प्रभु का आदेश नहीं पाया है, उनकी शक्ति से शक्तिमान नहीं बना है, उसकी क्या सामर्थ्य कि दूसरे का संसार बंधन काट सके। यदि अंधा अंधे को पथ दिखाए तो हित की जगह अहित ही होता है। स्वयं मुक्त होने पर ही दूसरे को मुक्त किया जा सकता है। मुक्ति के बारे में उपदेश दिया जा सकता है। यदि किसी को ठीक ठीक अनुराग हुआ और साधन भजन करने की इच्छा हुई तो निश्चय ही भगवान सद्गुरु जुटा देंगे। गुरु प्राप्त करने के लिए साधक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और जिसने सद्गुरु पा लिया है उसे फिर चिंता ही क्या बात। उसे रास्ता तो मिल ही गया है, अब उसका काम है कि वो उस रास्ते पर चल पड़े। संसार कैसा है? जैसे आमड़े का फल, गुदे का नाम नहीं है, केवल छिलका और गुठली, खाने से अम्लशूल होता है। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोगों का मन अभी भी तुम्हारे अपने पास है। अभी से यदि चेष्टा करो तो सहज ही उन्हें पा लोगे। बचपन में मन शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। थोड़ी ज्यादा उम्र होने पर कुछ करना कठिन होगा। वैष्णवों में एक सुंदर कहावत है, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनों की दया हुई, पर एक की दया बिना जीव की दुर्गति हुई। गुरु ने तो यथेष्ट कृपा की ही है, भगवान की इच्छा से सद इच्छा भी हुई है, फिर साधु संग भी मिला है। अब एक की दया यानी मन की दया होने से ही हो जाएगा। मन को वश में ला सकने पर ही इन लोगों की दया का अनुभव कर सकोगे और उसकी धारणा कर सकोगे। जैसे भी बने मन को वश में लाना ही होगा। मन यदि वश में न आया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जीव को भगवत भाव से खींचकर विषय में लगा देता है। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ, सावधान, मन में अभी भी दौड़ना नहीं सीखा है। दौड़ना सीखने के पहले ही लगाम खींचकर रखो। जैसे महावत एक बड़े हाथी को शिक्षा ट्रेनिंग देकर स्वयं की इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार मन को भी तैयार करना होगा, जिससे वो तुम्हारी आज्ञानुसार चले, जिससे तुम्हें अपने वश में न ला सके। मन को तैयार करने का एकमात्र उपाय है उसे भोग वासना का त्याग कराना। मन से भोग वासना निकल जाने पर वो तुम्हारा दास हो जाएगा। तभी तो गीतादि शास्त्रों ने त्याग की इतनी महिमा गाई है। त्याग त्याग त्याग, त्याग को छोड़ कोई अन्य रास्ता नहीं है। त्याग की महिमा वे ही समझ सकेंगे जिनका मन अभी संसार में बिखर नहीं पाया है। ठाकुर कहते थे,
तोते का कंठ फूटने पर फिर वो पढ़ नहीं सकता। कंठ फूटने के पहले जो भी बोली सिखाई जाएगी वो सीख लेगा। कंठ फूट जाने पर सिर्फ टेंटे करेगा। बचपन से भागवत कथा सुनने से मन पर अच्छी छाप पड़ती है। ऐसा मन थोड़ी चेष्टा करने से ही सब समझ ले सकता है और धारणा कर सकता है।